हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले हम भारतीय भाषा के बारे में क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की चर्चा है, जिसमें 14 भाषा को मूल संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था तथा 8 भाषा को संविधान संशोधन के माध्यम से राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो आइए अब हम देखते हैं संविधान में जोड़ी गई वो 8 भाषाएं कौन-कौन सी हैं। नोट: अंग्रेजी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, इसके बावजूद नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए 8 भाषाएं कौन-कौन सी थी? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा इसके तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे याद करने के लिए ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसे याद करने का ट्रिक है बोडोमास। ये संविधान संशोधन किस संविधान के संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये आप जरूर याद रखें क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब हम देखने वाले हैं भाषा और बोले जाने वाले राज्य के बारे में। तो उर्दू कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। कश्मीरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। पंजाबी कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। कन्नड़ कर्नाटक। तमिल तमिलनाडु। तेलुगु आंध्र प्रदेश। मलयालम केरल। उड़ीसा। बंगाली पश्चिम बंगाल। असमिया असम। संस्कृत हिमाचल प्रदेश। हिंदी हिंदी बहुत ही राज्यों में बोली जाती है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और झारखंड इन सभी जगहों पर हिंदी भाषा बोली जाती है। सिंधी भाषा पंजाब और गुजरात में। नेपाली भाषा सिक्किम में। मणिपुरी मणिपुर में। कोंकणी भाषा गोवा में। बोडो भाषा असम में। मैथिली भाषा बिहार में। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में। संथाली भाषा झारखंड में। अब हम देखने वाले हैं भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत 2005 में जोड़ा गया, तेलुगु 2008 में जोड़ा गया, कन्नड़ 2008 में जोड़ा गया, मलयालम 2013 में जोड़ा गया, ओडिया 20 फरवरी 2014 को जोड़ा गया। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा ओडिया है। नोट: हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसका परिक्षेप में 1953 में यह निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को इसे मनाने की घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। भाषा से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में अब हम देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। उर्दू भाषा लिपि फारसी। कश्मीरी फारसी या शारदा। पंजाबी गुरुमुखी लिपि। मराठी देवनागरी लिपि। गुजराती गुजराती या देवनागरी लिपि। कन्नड़ कन्नड़ ब्राही। तमिल ब्राही लिपि। तेलुगु ब्राही लिपि। मलयालम ब्राही शलाका। उड़िया उड़िया। बंगाली बांग्ला लिपि। असमिया असमिया लिपि। संस्कृत देवनागरी लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि। सिंधी देवनागरी और फारसी लिपि। नेपाली देवनागरी लिपि। मणिपुरी मणिपुरी माइक 0। कोंकणी देवनागरी लिपि। बोडो देवनागरी लिपि। मैथिली देवनागरी लिपि। डोंगरी देवनागरी या टकारी लिपि। संथाली देवनागरी या आलोचकी लिपि। अंग्रेजी रोमन हड़प्पावासी की लिपि चित्रात्मक। ब्रुस्टोफेदन दाईं से बाईं ओर। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राही लिपि। लिपियों का जन्मदाता अशोक के शिलालेख ब्राही। भारत ग्रीक अरमाइक अफगानिस्तान
पाकिस्तान शाहबाज और मानसेहरा खरोष्ठी लिपि